क्यों शिवसेना? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना भाजपा के साथ गठजोड़ करने वाला है? नमस्कार, मैं अपर्णा गोगोई, फर्स्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है शिवसेना का कन्वेनर श्री अश्विनी कुमार दास जी। आइए उनसे परिचय होते हैं। नमस्कार। शिवसेना का संबंध मराठा क्षेत्रवाद से है, जबकि असम में असमिया क्षेत्रवाद मजबूत होते हैं। क्या शिवसेना यहाँ अपना क्षेत्रवाद का मुकाबला कर सकते हैं असमिया के क्षेत्रवाद से? आराम से। मराठी जो जातीयतावाद बोलते हैं, एक्चुअली जातीयतावाद नहीं है। शिवसेना कहाँ उत्पत्ति हुआ है? वो हुआ मराठी का पास, मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन आदमी रहता है? मराठी। तो शिवसेना मराठी मतलब ये क्या है, तो मराठी का ही बोलेगा ना, जातीयतावाद बोलेगा तो मराठी का बोलेगा। असम में आएगा लेकिन मराठी जातीयतावाद नहीं बोलेगा, असम में आएगा तो आसामी जातीयतावाद बोलेगा, बंगाल में रहेगा तो बंगाली का बोलेगा। तो जातीयतावाद एक्चुअली नहीं है, वो राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल शिवसेना है, तो शिवसेना भारतवर्ष में हर जगह में रहेगा, हर जगह में जाएगा, हर जगह में शिवसेना का सरकार बनेगा। तो ये जातीयतावाद बोल के नहीं जाएगा। जैसे बीजेपी, तो जैसे कांग्रेस जातीयतावाद बोल के नहीं है, सरकार है जो राजनीति जो हम लोग को संभालता है। तो शिवसेना भी ऐसा ही सरकार है, कोई जातीयतावाद सरकार नहीं है। और शिवसेना महाराष्ट्र में जो बनाया है तो इसलिए मराठी बोलता है, असम में बनेगा तो आसामी बोलेगा, बंगाल में बनेगा तो बंगाली बोलेगा। तो शिवसेना कहा जाएगा, शिवसेना सरकार बनेगा, लेकिन जातीयतावाद नहीं बोलेगा। आप शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि असम में अन्य भी दल थे, आपने शिवसेना को ही क्यों चुना? शिवसेना नाम जैसा काम भी ऐसा। शिवसेना का एक अपना दाम है, एक दम है, और शिवसेना का एक मतलब एक दूसरा एक बात है, शेर गांव पे। शिवसेना का चिन्ह भी शेर है, तो शिवसेना शेर गांव पे। और जो बोलता है शिवसेना ही करता है, जो नहीं करना है वो नहीं बोलता भी नहीं है जिंदगी में। कभी चुप चाप रहो, कुछ मत बोलो, लेकिन कुछ करना है तो बोलो, वही करेगा और जरूर करेगा, जो बोलेगा वो करेगा। बात यही है शिवसेना का। तो इसलिए हम शिवसेना का जो नियम, शिवसेना का जो कानून, वो हमारा अच्छा लगा। और शिवसेना का जो नियम कानून वो दूसरा राजनीतिक दल में हम नहीं देखा। दूसरा राजनीतिक दल बोलता है लेकिन करता नहीं है, और शिवसेना जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो भी करता है। इसलिए शुभ सब रहता है लेकिन काम करता है शिवसेना। इसके शिवसेना में हम पसंद किया और शिवसेना में हमसे लगे। शिवसेना असम असेंबली मतलब विधानसभा का जो इलेक्शन आ रहा है 2021 में, क्या आप लोग वहाँ पे मतलब चुनाव के लिए कुछ क्षेत्र चुने हैं? अगर चुने हैं तो कौन कौन से क्षेत्र चुने हैं आप लोगों ने? हम लोग 21 में तो चुने हैं, और कम से कम 18-20 कैंडिडेट हम 21 में खड़ा करेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा आसाम, अपर असम से आएगा। हम लोग अपर असम जो होता है, असम तो असम में होता है, लेकिन अपर असम, मीडियम असम, लोअर असम हो गया। तो बोलने का हम लोग समझने के लिए अपर असम में नौगांव से जो अपर में है वहाँ कम से कम 10-12 तो आएगा, और लोअर असम में 4-5 तो होगा। तो हमारा अंदर से 18-20 करीब होगा इलेक्शन तक, 2021 तक। 21 में जब इलेक्शन होगा तब तक। क्या आप किसी क्षेत्र से सहन करते हैं? ना, ऐसा हमारा मनोभाव नहीं है। हम आपको आज जो बोलेंगे और हजारों साल जिंदा रहेंगे तो बोलेंगे। हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना हम विधायक बनेंगे, ना हम मिनिस्टर बनेंगे। हमारा ये कुछ भी मन में नहीं है। हमारा मन यही है, हम जो संगठन में काम करेंगे, शिवसेना हो कोई हो, जो संगठन हम लेंगे हाथ में, वो संगठन हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। और हमारा संगठन दूसरे से अच्छा हो, इसी तरह हम करने के लिए हम संगठन में चलता जाता है, और संगठन में हमने अभी भी किया। शिवसेना जैसे हम आगे बढ़ा रहा है, और एक दिन हम सरकार भी बनाने की कोशिश है। 100% हम आप लोग सब आदमी हमको
विश्वास करेगा तो शिवसेना में आएगा, 100% हम एक दिन सरकार भी बनाएंगे। मतलब असम में आप लोग मतलब शिवसेना का मतलब सरकार बनाएंगे। अच्छा। आज देखिए अभी भी बहुत सब कुछ हो जाता, लेकिन लॉकडाउन का बारे में और कोरोना वायरस का प्रॉब्लम में हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ा सका, तो जितना भी किया बहुत किया। और इस बार 21 में हम लोग 18-20 कैंडिडेट देंगे समस्ती में, और कोशिश है 26 तक हम सरकार भी बनाएंगे हम लोग शिवसेना में। लेकिन हम आप जो आज बोलेंगे और 10 साल बाद भी बोलेंगे, हम कभी विधायक नहीं होंगे और हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कोई मंत्री भी नहीं बनेंगे। हम संगठन को प्यार करता है, हम संगठन का काम करेंगे, संगठन आगे बढ़ा लेके जाएंगे। हमारा कोई ये नहीं है हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमको मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो असम में असमिया क्षेत्रवाद का मजबूती ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या शिवसेना असम की क्षेत्रवाद की समस्या से मुकाबला कर सकेगी? श्योर। शिवसेना ऐसा एक संगठन है, शिवसेना का अपना कुछ दम है, और शिवसेना सबको एक समान देखता है। छोटा बड़ा शिवसेना में कोई नहीं रहता है। शिवसेना में गरीब अमीर छोटा बड़ा कुछ नहीं है, बराबर है सब। तो ठीक आसाम में भी ऐसा ही होगा। आसाम में इस बार देखिए कितना सारा संगठन हो गया, मतलब बोलने से तो पान बगान का माफी, पान बगान का माफी। तो पान दुकान नहीं बना के एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना देता, मतलब एक संगठन बना लेता, तो बीजेपी का साथ नहीं तो कोई रूलिंग पार्टी का साथ मुकाबला कर सकता। तो हमारा लगता है ये कूटनीतिक है राजनीतिक का साथ, तो इसीलिए बीजेपी को कुछ नहीं कर सकेगा, इसीलिए पार्टी ज़्यादा बना दिया जो बीजेपी के साथ लड़ने नहीं सकेगा। कल 2, 1, 3 करके आसन मिलेगा, वो आसन बीजेपी का साथ में मिलना पड़ेगा, तो किसका होगा? सरकार बीजेपी का ही है। तो ये नहीं होगा तो एक ही होता तो बीजेपी का साथ मुकाबला कर सकता। तो हम इसलिए यही सोचा क्या, तो शिवसेना महाराष्ट्र में एक ही है जी। मतलब जैसे आसाम में पहले था एजीपी जी, अभी मतलब तो अभी एजीपी का कितना हो गया? एजीपी, एजेपी, कितना दल हो गया? तो ये दल नहीं बना के एक बना देता तो तब बीजेपी का साथ नहीं तो कोई रूलिंग पार्टी का साथ मतलब मुकाबला कर सकता। तो हमारा ये राजनीति का साथ एक कूटनीति मन में आता है, तो सरकार ने ही इतना सारा दल बना दिया है, इसलिए बीजेपी का साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अब जैसे बीजेपी का ही सरकार बोले, तो इसीलिए हम नहीं सकते हैं। तो हम ये इसलिए शिवसेना में हम सपोर्ट किया। शिवसेना का असम में नहीं, असम बोल के नहीं है, भारतवर्ष में शिवसेना जाना है और शिवसेना भारतवर्ष में आना है। तो क्या होगा आप देखिए, हम लोग का कैपिटल राज्य हो गया महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में है शिवसेना। तो शिवसेना पूरा भारतवर्ष में होने से तो हम महाराष्ट्र का तरफ ऐसा कुछ हम लोग का आसाम में कोई भी मतलब कुछ तो कुछ मिलेगा। मतलब हम लोग का आदमी जैसे अभी रो रहा है, वो भी लॉकडाउन का प्रॉब्लम आदमी का हाल खराब है, आदमी का घर में खाना भी नहीं है। हम गाँव जाता है, गाँव में हम जितना सकता है वैसे कम मतलब वो चावल दाल ये सब कुछ हम देते रहता है। शिवसेना में हम लोग का जो बीजेपी का पुराना आदमी है वो लोग भी हमको सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस का बहुत आदमी है जो हमको शिवसेना को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तो महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस का साथी है, तो कांग्रेस का साथ किस लिए है? बीजेपी का साथ था 35 साल, जो बीजेपी का कोई नाम काम था, कोई बात नहीं था, कुछ नहीं चलता था भारतवर्ष में, तो बीजेपी को लेकर आया था बाला साहब ठाकरे ने, मतलब शिवसेना का प्रमुख। तो 35 साल का बाद भी बीजेपी का क्या हो गया? इस बार महाराष्ट्र में झगड़ा हो गया, झगड़ा होकर बीजेपी का साथ से निकल गया। तो निकल किस लिए गया? तो पूरा भारतवर्ष बीजेपी ले रहा है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना बोला था कुछ करने के लिए, तो बीजेपी सपोर्ट नहीं किया। तो
राष्ट्रपति शासन था, 44 धारा था, रात को 4 बजे 44 धारा छोड़ के राष्ट्रपति शासन उठा के तो शिवसेना क्या बीजेपी सरकार बना दिया ये फर्नांडिस को मुख्यमंत्री। तो उसी टाइम सुबह जब हो गया सरकार हो गया बीजेपी का, तो शिवसेना प्रमुख तो दिमाग का अरे क्या हुआ ये मतलब ये सेंस हो गया। तो तब क्या क्या कांग्रेस का साथ मिल के तो महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बना, उद्धव ठाकरे प्रधान मुख्यमंत्री हो गया और उद्धव बस शिवसेना सरकार है। तो शिवसेना ऐसा बात नहीं है, शिवसेना जो बोलता है वो हम आपको पहले भी बोला, जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता है वो भी करता है, लेकिन मुंह बंद करके अच्छा काम करता है। आज कुछ समाज को कुछ आशा भरोसा कुछ दे दिया, मतलब कुछ कितना देगा, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या मोदी आया था क्या कितना क्या बोला था अकाउंट में पैसा आएगा, क्या आएगा तो अभी कहा। मोदी जब से आया आज तक लाइन में है आदमी, वो भी लाइन में है, वो भी लाइन में आधार कार्ड से जाइए, अब लाइन लगाना पड़ेगा। तो जब से मोदी जी आया तो आज तक लाइन में है, तब अभी आदमी मोदी को खराब नहीं पाया, लेकिन मोदी का जो राजनीति का सब कुछ घुस गया उसको खराब ये हुआ है। और इसलिए शिवसेना बीजेपी से निकाल के खुद का सरकार बनाया कांग्रेस को लेकर। तो ऐसा बात नहीं है तो बीजेपी मतलब शिवसेना दूसरा को खराब होता है, दूसरा को खराब करने से तो पहले से ही मतलब ये एनसीपी के कांग्रेस को लेकर सरकार बना देता। बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी का साथ रह के कुछ करने के लिए तो कुछ इतना तो मिलता था, लेकिन बीजेपी ने उत्तर मतलब करके बोल के तो शिवसेना बीजेपी से निकाल के कांग्रेस का साथ सरकार बना दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी का कौन कौन सा मुद्दा अहम होगा, जैसे बेरोजगारी, बाढ़ या फिर महंगाई, फिर विकास क्षेत्र में समस्याएं, ऐसे समाधान कौन कौन से मुद्दे आप लोग ज्यादा मतलब जोड़ देंगे? देखिए समस्या असम में तो हर समस्या बहुत समस्या भरा हुआ है। तो पहले तो हमको चाहिए गांव उन्नति, गांव जो समाज है, गांव का जो आदमी लोग है उनको उन्नति करने का कुछ उपाय, खेती बाती लेके कुछ मतलब पालन का, जैसे आदमी का कैपिटल पॉकेट में आता है इसी तरह गांव का। उसका बाद शहर का, बानपानी का है, वो भी लॉकडाउन का बाद में तो हम लोग का देखा 19% बेरोजगारी हो गया। बाहर का आदमी लोग आके आसाम में भी पहुँचती है, बाहर का मतलब आसाम का ही आदमी है, बाहर में था तो उन लोग आके आसाम में को भी कोई जगह नहीं है, ऐसा हाल है। चलने का आदमी ने कल एक न्यूज़ में देखा है 3 लड़की बाप बेटा फांसी लगाया, इसीलिए 5 आदमी फांसी लगाया, किस लिए? बेरोजगारी के लिए। उन लोग का पैसा नहीं, अभी बड़ा लड़की है, उन लोग को समस्या हो गया, खर्चा वर्चा उधर लेके किया तो अभी देने नहीं सका, तो इसलिए उन लोग 5 आदमी एक साथ मतलब ये सुसाइड किया। तो ऐसा ये नहीं है, बहुत होगा और ऐसे ही आदमी अभी तक लाइन लगा के रहेगा और लाइन आगे में भी लाइन लगाते रहेगा तो आदमी इसी तरह पास नहीं पूरा गाँव लेके मतलब सुसाइड करेगा, इसी तरफ मतलब एक बात इसी तरफ आएगा। तो हम लोग का बात ये है, गरीब जो है तो उन लोग को पहले कैसे पेट में दाना दे सकता है, कैसे पेट में खाना दे सकता है, ये पहले सोचना पड़ेगा। उसका बाद बानपानी तो हम लोग का एक्चुअली राष्ट्रीय समस्या होना चाहिए। तो बानपानी ऐसा हो गया अभी मतलब थोड़ा बारिश होने से गुवाहाटी में तो आप लोग जानते ही है गाड़ी निकालने नहीं सकता है। अभी गाँव में भी ऐसा नदी मतलब तोड़ के पूरा अभी तो खेत नदी सब बराबर हो गया। तो देखते हैं यदि हम लोग का 21 में तो असंभव है, सरकार का तो 26 तक हम लोग का भरोसा है, 26 तक शिवसेना सरकार बनेगा। हाँ 26 में, लेकिन सरकार बनाने का 100% हमारा श्योरिटी है, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं। और आप लोग का द्वारा से आदमी लोग हम लोग का शिवसेना का सपोर्ट करेगा तो पुराना बीजेपी आदमी लोग भी हम लोग पास आ रहा है, पुराना कांग्रेस आदमी लोग भी आ रहा है, तो इसी तरह हम लोग का सपोर्ट आएगा तो हम लोग 26 तक कुछ न कुछ कर सकेगा। तो हम लोग का सरकार आने का बाद तो अभी तो हम नहीं बोलेंगे इतना सारा, लेकिन जनसाधारण जो हम लोग का आदमी है मतलब निम्न खाप का आदमी जो है उन लोग को उल्लेख के लिए हम लोग सोचेगा, क्योंकि हम वहाँ से आया है। तो आपको बोला ही था, हम भी वही गरीब आदमी है, हम भी दूसरा का घर में काम करके
कंपनी फैक्ट्री में हाजिरा करके हम भी आया हुआ है। तो इसीलिए हम कैसे आया, हमारा माँ को हम कैसे हेल्प कर सका, हमारा माँ को कैसे पाल सका, तो इसी तरह हमारा माँ का भी दूसरा का माँ को हम जिसे पालने सकेंगे, इसी तरह हम कोशिश करेंगे। और 100% हम करने का हमारा ये है, हम करेंगे कुछ ना कुछ। जो कि आपने शिवसेना के बारे में बोले कि जो बोलते हैं वही करते हैं, तो जो भी सरकार आए, कांग्रेस, बीजेपी, एजीपी, सबका एक ही था कि बांग्लादेशी नहीं चाहिए, बांग्लादेशी नहीं रहेगा। अगर आप लोग 2026 या फिर आने वाला इलेक्शन में अगर आप लोग सरकार बनाते हैं तो बांग्लादेशी का जो मुद्दा है उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम लोग का जो यहाँ का लोकल संगठन एजीपी था तब अभी बांग्लादेशी लेके सरकार आया, और बीजेपी भी बांग्लादेश का मुद्दा लेके ही सरकार आया। मतलब आसाम ऐसा है, अभी बांग्लादेशी बोल के ही कोई सरकार आ सकता है। तो शिवसेना का बात दूसरा है, शिवसेना ना बांग्लादेशी ना कुछ। संविधान का जो नियम है, संविधान का नियम तो मानना पड़ेगा, लेकिन संविधान का नियम मानने का टाइम ये भी सोचना पड़ेगा कौन कौन राज्य में, स्टेट में आदमी, नहीं तो जनसंख्या, नहीं तो बांग्लादेशी हो परदेशी आदमी कहाँ ज़्यादा है, तो उसी तरफ देख के ही हम लोग करना पड़ेगा। आसाम में से देखिए बांग्लादेशी ज़्यादा होगा, तो आसाम में बांग्लादेशी मतलब लाना नहीं है, तो जो राज्य का जो आदमी है उस तरफ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं संविधान का नियम तोड़ने नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी को न तो किसी को भी संविधान का नियम तो रहेगा ही, तो संविधान हम नहीं तोड़ सकता है। हिंदू बांग्लादेशी हो, मुस्लिम बांग्लादेशी हो, कोई भी बांग्लादेशी हो, मतलब बाहर का देश का जो हो, तो संविधान में जो लिखा हुआ है आने का है, लाने का है, तो ठीक है लाओ, जो इधर में रहने का उन लोग को भेजो। तो उन लोग यहाँ में जो पहले से ज्यादा भरा हुआ है उन लोग को भेजो, उसका बाद में जो लाना है लाओ, ऐसा बात नहीं है। और असम में जो लाना है ऐसा बात नहीं है, हर स्टेट में भेजो, जैसे बंगाल में भेजो बंगाली, असम में यदि असम का आदमी जो बाहर में होगा तो असम का आदमी लेके आओ, हम लोग का भाई है, हम 100% रखेंगे। तो असम में जो दूसरा आदमी है उन लोग को भेजो बाहर जगह में। तो हम ये नहीं बोल रहे बांग्लादेशी, हिंदू बांग्लादेशी, मुस्लिम बांग्लादेशी मत लाओ, संविधान का नियम में लाना पड़ेगा भाई, लेकिन देख के लाओ, हर जगह में लाओ, जहाँ का जो आदमी वहाँ भेजो, मतलब असम में ही नहीं सब जगह, हर जगह भेजो। असम का आदमी बाहर में आओ तो असम के लाओ, कोई बात नहीं है। बंगाल का आदमी असम के लाने की कोई जरूरत नहीं है, बंगाली आदमी है बंगाल में रहो, मुस्लिम है मुस्लिम कंट्री में भेजो, असम का है असम में लाओ, ऐसा करो ना। तो इधर में और आदमी को लेके आना वो तो कोई जरूरत नहीं है, संविधान बोल रहे लाओ, लेकिन असम में मत लाओ, और जगह में लेके आओ, तो जहाँ का है वहाँ से लेके वहाँ से भेज दो, बात ही है। तो शिवसेना नहीं बोलता हम लोग बांग्लादेशी भेजेंगे, बांग्लादेशी नहीं लाएंगे, वो नहीं बोलेगा। जो नियम है, जो संविधान का कानून है, उसी तरफ काम करेगा, बात यही है। जो आगामी मतलब असम के विधानसभा चुनाव है, शिवसेना भाजपा के साथ गठजोड़ क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई संभावना है क्या? देखिए, राजनीतिक खतरा हो गया थोड़ा अलग टाइप, बोलने का होता है अलग टाइप। तो राजनीति में ऐसा होता है 100% देखो शिवसेना सीट मिलेंगे तो अपना सबका होगा, नहीं होगा 25%, 40%, 50% हो गया, तब तो किसी का साथ मिलना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। जो टाइम जिसमें जो आएगा उसी तरह में हम लोग करेंगे, जो असम का आदमी का सुविधा हो, असम का दरिद्र गरीब आदमी लोग जहाँ सुविधा मिले, इसी तरह ही शिवसेना काम करेगा। शिवसेना के अश्विनी कुमार दास जी से उनको धन्यवाद देते हुए, उनका बहुमूल्य समय हम लोगों को दिए, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं अश्विनी दास से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय